नंबर 1, यह क्लिप हॉन्टेड टेडी के लिए जाना जाता है जब यह व्यक्ति वापस लौटता है और चीजें एक अंधेरी दिशा में बदल जाती हैं। ऐसा लगता है कि टेडी से जुड़ी जो भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी वह अब आगे बढ़ चुकी है तथा अब उसका ध्यान उसके घर के अंदर कई वस्तुओं पर केंद्रित हो गया है। ध्यान से देखें। Me acabo de acostar, pero hay algo que lo escucho. Hay alguien corriendo. ¡Basta! 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 Aparece, aparece, basta. Aparece. Salí. Yo no te tengo más miedo. No te tengo más miedo. Aparece. Aparece. ¿Qué es eso? Estoy viendo ahí. ¿Qué es eso? Estoy viendo ahí. ¿Qué es eso? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? वह लगातार डरावनी आवाजें, दस्तकें, धीमी फुसफुसाहट, हल्की खटखटाहट सुनता रहता है और अब दरवाजे अपने आप हिलने लगते हैं। जब भी वह सोचता है कि यह एक रहस्य सुलझ गया है तो दूसरी सुपरनेचुरल समस्या आ जाती है। तो फिर वह वास्तव में यहाँ किससे निपट रहा है? क्या उसके साथ कोई राक्षसी आत्मा जुड़ी है या फिर पूरे घर में कोई अशांत चीज वास कर चुकी है? नंबर 2, पैट्रिक को हमेशा अपने बेसमेंट में जाना नापसंद था, लेकिन एक रात जिज्ञासा से उन्होंने बेसमेंट का दरवाजा खोला, उसे अपने पीछे कसकर बंद कर लिया और अंधेरे स्थान में कदम रखते ही रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। ठंडी दीवारें और कमजोर रोशनी के कारण ऐसा लग रहा था जैसे वह दृश्य सीधे पीछे के कमरों से खींचा गया हो। एक लंबा सकरा गलियारा जो एक सामान्य घर के नीचे होने के लिए बहुत ही गहरा था। पूरा स्थान भूत प्रेत के लिए एकदम सही स्थान लग रहा था। जैसे वह गलियारे के अंत की ओर बढ़ा कुछ दिखाई दिया कोने के आसपास। उसकी सांसें तेज हो गई जब वह ध्यान से यह देखने के लिए करीब गया कि यह क्या है, लेकिन जब उसने अंततः देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था, बस खाली दीवारों से भरा सन्नाटा और उसके चारों ओर एक सुपरनेचुरल उपस्थिति का भारी एहसास। वीडियो बंद हो जाता है, लेकिन पैट्रिक ने बाद में बताया कि जिस क्षण उन्होंने रिकॉर्ड बंद किया पूरी तरह से भय ने उन्हें घेर लिया। वह सीढ़ियों से ऊपर की ओर दौड़े और उसे विश्वास हो गया कि कुछ अदृश्य एक भूत या डार्क एंटिटी थी। नंबर 3, एक आदमी मैक्सिको के मजा मिटला नामक एकांत पहाड़ी शहर में टाइग्रेस जंगल में अपनी प्रेमिका के साथ एक केबिन में अकेला रह रहा था, जहां रहने के लिए कई केबिन है। लगभग 4 बजे वह बाहर कुछ होने की आवाज सुनकर जाग जाता है, तभी यह घटना घटती है।
वह केबिन के बाहर से दस्तक सुनता है, फिर टीवी अपने आप चालू हो जाता है। अगली रात वह जागता है और सुनता है कि पूरे जंगल में एक विचलित करने वाली चीख सुनाई देती है। अतीत में यह एक दुखद घटना घटी थी, जिसमें एक केबिन का उपयोग एक महिला के लिए एकांतवास के रूप में किया जाता था, जिसकी अंततः मृत्यु हो गई थी। इस विशेष केबिन को छोड़ दिया गया है, लेकिन तब से केबिन के मेहमान देर रात के दौरान एक महिला की डरावनी चीख सुनने की रिपोर्ट कर रहे हैं, और वह अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने इसे सुना है। यहाँ रहने वाले अन्य लोगों ने भी यह अनुभव किया है। तभी एक तेज चीख सुनाई देती है, जिससे उसका कुत्ता भी सतर्क हो जाता है। अन्य रात एनी नाम की एक महिला अपने परिवार के साथ उसी मजा मिटला केबिन में ठहरी हुई थी, जब उन्होंने कुछ खौफनाक दृश्य कैद कर लिया। ध्यान से देखें। ¿Le aviento un pedazo de chorizo? Mira, mira. No, si es como un globo. A ver, vamos, hay que bajar. A ver, si no te sabes, no, mira. No, Edgar, sí se ve como raro. Lo por cambiar de... Mira, es un perro, ¿no? ¿O qué? Mira Digo cómo que es un se ve. perro, estar asustado, pobrecito. No, pero es que... Mira cómo se escucha. Mira, a ver. Ahí, mira. No, si es un globo. No. लोगों को लगा कि यह सिर्फ एक गुब्बारा है, लेकिन जिस तरह से वह हिल रहा है वह बहुत ही अजीब है, और ऐसा लगता है कि यह सिर्फ एक गुब्बारा नहीं है, जैसे कि यह पेड़ के पीछे से बाहर झांकने के लिए झुक रहा हो। ऐसा लग रहा है जैसे कोई डरावना पीला चेहरा जंगल में छुपकर उन्हें देख रहा है। नंबर 4 2024 में रेडिट पर एक आश्चर्यजनक वीडियो वायरल हुआ और दर्शकों का ध्यान खींचा। इसी वीडियो में एक लड़की कहती है कि उसने अपनी मां को रसोई में देखा था, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी मां अचानक उसकी अलमारी में प्रकट हो गई। उसके चेहरे पर खौफनाक मुस्कान उसे भयानक और भूतिया बना रही है। कोई इतना तेज कैसे हो सकता है? वीडियो क्लिप में उसकी मां दरवाजा खोलकर अंदर झांक रही है। क्या यह सचमुच हो रहा था? यह दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बनाया गया एक मनगढ़ंत वीडियो था। 2022 में शिकागो में एक अजीबोगरीब घटना घटी। एक आदमी ने एक अजीब बच्चों को हंसते हुए और दीवार के कोने से झांकते हुए देखा। वह घबरा गया और धीरे धीरे आगे बढ़कर देखने लगा कि वह कौन है और यहाँ क्या कर रहा है, क्योंकि उसके कोई बच्चे नहीं थे। जब वह नजदीक पहुँचा तो बच्चा गायब हो गया, फिर घर के बाहर प्रकट हुआ और दरवाजा खटखटाने लगा। भयभीत होकर वह अपने कमरे में वापस भागा। फिर कुछ देर बाद उसने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। क्या यह घटना वास्तविक थी या सिर्फ एक नाटक था? आप नीचे कमेंट में बताएं।